Good morning students. Geography book lesson 7 Our country India. आज हम अपने भारत देश, अपने प्यारे देश के बारे में पूरी जो जानकारी है वो लेने जा रहे हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में जोग्राफिकल वेरिएशंस कितनी ज़्यादा हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में देखते हैं, आप अगर अपना इंडिया का मैप देखते हो, जैसे ये देखिए आपका इंडिया का मैप है, इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ नॉर्थ में ऊपर क्या है, हिमालयाज आपको पता चलते हैं, और अरेबियन सी जो है वो आपका वेस्ट में है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तीन तरफ क्या है, हमारा भारत जो है वो तीन तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। कोई भी ऐसा लैंड पार्ट जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और एक तरफ हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं जो हमारे लिए एक सिपाही का काम करती हैं, और नीचे हमारे बाकी जो हमारे तीन हिस्से हैं वो तीनों हिस्से हमारे पानी से घिरे हुए हैं। इंडिया का जो टोटल एरिया अगर हम कहें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो एरिया है इसका। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स, और इसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम पूरी लंबाई देखते हैं तो कितनी है, 3200 किलोमीटर्स है। और एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 kilometers. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and island present a diversity of landforms. इसका मतलब क्या है कि हमने सिविक्स में एक डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, और उसमें हमने ये देखा कि अगर हम ज्योग्राफिकल वेरिएशंस देखते हैं तो वो भी बहुत सारी हैं। जैसे कि कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर क्या है, कहीं पर हमारे रेगिस्तान आ जाते हैं, कहीं पर हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, तो कहीं पर हमारे उबड़ खाबड़ प्लेट्यूज जो हैं वो आ जाते हैं, और कहीं पे हमें क्या दिखता है, समुद्र के जो किनारे होते हैं वो कोस्ट हैं, या फिर बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है। There is a great variety in climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in the traditions that bind us as one nation. अब क्या है, अगर लैंडफॉर्म्स डिफरेंट है, जैसे कहीं पे माउंटेन्स हैं तो कहीं पे डेजर्ट्स हैं, तो क्या होगा उसमें कि क्लाइमेट डिफरेंट हो जाएगा। क्लाइमेट डिफरेंट हो जाएगा तो उससे क्या होगी, वेजिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। वेजिटेशन डिफरेंट हो जाएगी तो उससे क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगी, और अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, जिस वजह से क्या है हमारे यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं हमें नज़र आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो वन नेशन, एक देश कहलाता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। अब क्या है, हमारा जो सेंसस होता है, जनगणना होती है जो वो हर 10 साल में होती है, जो इस समय तक हमारा क्या है 2011 का सेंसस चल रहा है। अब हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद 2021 में दोबारा से एक बार जनगणना होगी, तब हमें पता चलेगा कि भारत की आबादी जो है वो इस समय तक कितनी हो चुकी है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अब आ जाइए लोकेशनल सेटिंग। अब इसकी लोकेशंस कैसी कैसी हैं, क्या है कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नियर अबाउट हाफ में से निकल कर जाती है, और क्या है कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland of India extends between 8 degree 4 north and 37 degree north 6 north latitudes. From the west to east, India extends between 68 degrees 7 east and 97 degree 25 east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemispheres,
तो हमारा क्या है, इंडिया जो है हमारा किस में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। देयर आर द अब क्या है, अगर हमारी जो ये इसकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो अगर इसके हम 2 पॉइंट्स को देखते हैं उससे क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस जो है वो भी आना शुरू हो जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से चलना शुरू करते हैं और हम गुजरात राजस्थान की ओर जाते हैं, गुजरात या राजस्थान एक ही बात है, वेस्ट में जाते हैं, अगर हम ईस्ट से शुरू होते हैं और वेस्ट की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 2 आवर्स का जो है वो डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। As we have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of the longitude. अब क्या होता है, हमारी जो अगर हम देखते हैं कि हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस जो है वो आता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। जो सन राइज करता है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले करता है, देन इन द वेस्ट गुजरात से 2 घंटे पहले करता है, क्योंकि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं में हर लॉन्गिट्यूड में 4 डिग्री का टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। इस वजह से क्या है, ये टाइम लैग जो है वो आ जाता है। द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड the local time of the longitude of 82 degree 30 east has been taken as the standard meridian. इसी को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक 82 डिग्री 30 ईस्ट पर एक क्या ले ली, एक रेखा खींच ली, एक इमेजिनरी लाइन बना ली जिसको कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया। उसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे इंडिया का टाइम जो है उसको चलाते हैं। अब क्या है, दोबारा देखिए इसको एक बार, कि जो हमारा लोकल टाइम होता है वो 4 मिनट्स चेंज हो जाता है हर डिग्री पे 4 मिनट, मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, 4 मिनट्स का चेंज आ जाता है, जिससे क्या होता है पूरे इंडिया में 30 लॉन्गिट्यूड जो हैं वो जा रहे हैं, पास कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि 4 × 30 120, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 2 आवर्स के बन गए 120 मिनट्स। इस वजह से 2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो हमारा हो जाता है। उस टाइम डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन जो थी वो एक 82 डिग्री 30 पर हमने खींच ली, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकल कर जा रही है। ठीक है, अब आगे आ जाइए इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या है, कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, 7। अब क्या है, ये देखिए आपके पास मैप है, इसमें आपको पूरा इंडिया जो है वो एक कलर में नज़र आ रहा है, और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रही हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, ये 7 इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाइए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। India is a vast country. For administrative purposes, the country is divided into 29 states and 7 union territories. Telangana became the 29th state of India on 2nd June 2014. अब यहाँ तक बात चल रही है 2014 की बात हो रही है कि 2014 में क्या था, 29 स्टेट्स बन गई थी, क्योंकि तेलंगाना जो थी वो एक स्टेट और ऐड हो गई थी, और यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, 7। ठीक है, और इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो थी वो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन गई, एक और डिफरेंट स्टेट बन गई, जिससे हमारी स्टेट्स जो थी वो 29 स्टेट्स हो गई। अब क्या है, 2014 में एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बड़ा बदलाव किसके लिए आया था, जम्मू कश्मीर के लिए आया था। जम्मू कश्मीर में क्या किया गया कि वहाँ पर जो 370 आर्टिकल था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और 31 अक्टूबर को ही क्यों किया गया, क्योंकि उसको हम पहले से ही यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और क्या है कि अगर हम यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का
बर्थडे होता है। और उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय में उन्होंने देश की जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे पार्ट्स थे, इवन प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एकजुट करने का, इकट्ठा करने का काम किया था। इसीलिए इसको यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, उसके बाद क्या बन गई, 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, और उसके साथ लद्दाख जो थी उसको भी यूनियन टेरिटरी जो है वो घोषित कर दिया गया। अब हमारे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 2020 की बात करें तो इसमें हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो है हमारी देश की राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, और जो हमारी ये स्टेट्स हैं ये किसके बिहार पर बांटी गई हैं, ज़्यादातर भाषा के आधार पर इनको बांटा गया था। और अगर हम सबसे बड़ी स्टेट की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट हमारी है राजस्थान, और सबसे छोटी अगर हम स्टेट की बात करें तो वो क्या है, हमारी गोवा है। और द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम को सही से चलाना है तो उन स्टेट्स को आगे और हमने उसकी सब डिविजन्स जो है डिस्ट्रिक्ट्स में उनको बांटा हुआ है। ठीक है, अब आपको आज तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने ली है।